हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीस आप सभी का टीचिंग अड्डा पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीडीपी में आज पढ़ने वाले हैं बालक की अवस्था पढ़ेंगे। तो बालक की अवस्था जो होती है 4 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। एक गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा हमारा बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। हम लोग जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है शैशवावस्था, तो शैशवावस्था से क्या करेंगे आज हम लोग उसके बारे में डिटेल्स क्या करेंगे पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूछने का चांस यहाँ से रहता है, सीटेड हो चाहे टेट हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा वीडियो से, ये 100% दावे के साथ कह सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम निकल सकता है अगर वीडियो पूरा टोटल मेरा देख लीजिएगा, तो आपका हो सकता है कि कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शैशवावस्था जो होता है जन्म से 2 साल तक होता है, मतलब 0 से 2 साल तक होता है, ठीक है। शैशवावस्था की बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है, जब बर्न होता है, तो उस समय बच्चे की जो लंबाई होती है, वो देख लेते हैं क्या होता है। बच्चे की जो लंबाई होती है वो होता है 19 से 20 इंच। कितना होता है? 19 से 20 इंच होता है, ठीक है ना। बच्चे की बात करें लंबाई की, औसत वजन कितना होता है? औसत वजन कितना होता है? तो वो होता है 7 से 8 पाउंड होता है, ठीक है। 7 से 8 पाउंड होती है। बच्चे की जब बर्न होता है तो पूरे बॉडी का जो सिर होता है 1/4 होता है, ठीक है ना। सिर का भाग जो होता है, सिर का भाग 1/4 होता है पूरे बॉडी का। पूरे बॉडी का कितना होता है? 1/4 होता है। जब बच्चा इस एज में बर्न होता है तो पहली बार वो मतलब कि इस दुनिया में आया होता है, तो उसे एडाप्टेशन करने में, इस इन्वायरमेंट में इसके हिसाब से रहने में बहुत सारा क्या होती है प्रॉब्लम आता है। इसे इसलिए बोलते हैं सेंसिटिव एज भी कहा जाता है, नाजुक पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या क्या कहा जाता है? नाजुक पीरियड भी कहा जाता है। जब बच्चा इसमें जन्म लेता है, जब बच्चे की जन्म होता है, जब बच्चे की जन्म होती है तो 80% भाग, मतलब इस अवस्था में 80% भाग सोने में, जम्हाई लेने में, ये सब में व्यतीत करता है। क्या करता है? सोने में, जम्हाई लेने में 80% भाग क्या करता है? व्यतीत करता है। बात समझ में आए? अब बात करें हम इसमें कि जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था का जो क्रियाकलाप होता है 2 होता है। शैशवावस्था की क्रियाकलाप क्या होती है? 2 होती है। उससे पहले शैशवावस्था के क्रियाकलाप से पहले समझ लेते हैं कुछ और चीज़ें। जब बच्चा का जन्म होता है, जब बच्चा का जन्म होता है तो एक होता है परचूनेट बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हमारा नवजात शिशु। नवजात शिशु ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो परचूनेट होता है, जब बच्चा बर्न हुआ मतलब पैदा हुआ है, तो उसकी माँ के पेट से नाभि से अटैचमेंट होता है। क्या होता है? अटैचमेंट। जब उसे कट करते हैं, कट करने के पहले का जो एज होता है वो परचूनेट में आता है। कट करने से जो नाभि अटैचमेंट होता है बच्चे के साथ और उसको कट करते हैं तो वो आता है परचूनेट में आता है। और जो बाहर बच्चा निकलता है नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु जो होता है वो होता है 14 से 15 दिन। कितना होता है? 14 से 15 दिन तक होता है। नवजात शिशु जो होता है वो कितना दिन के लिए होता है? वो 14 से 15 दिन तक होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमने क्या बताया कि शैशवावस्था के क्रियाकलाप। बात करते हैं शैशवावस्था के क्रियाकलाप। ताकि शैशवावस्था के क्रियाकलाप, देखिए शैशवावस्था के क्रियाकलाप 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक जो होता है सामान्य होता है, सामान्य होता है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है विशिष्ट होता है।
दूसरा क्या होता है, विशिष्ट होता है। ये क्या होता है, सामान्य और विशिष्ट क्या होती है। सामान्य में ये होता है कि बच्चा जो होगा, सामान्य में ये होता है कि जो बच्चा जो होगा वो पूरा अपना बॉडी के साथ काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है, मतलब कि काम करने मतलब रो रहा है, तो वो हाथ भी अपना हिलाएगा, पैर भी हिलाएगा, अपना सिर से हर काम से करेगा, वो पूरे बॉडी के साथ क्या करेगा, काम करेगा। वो जो आता है वो किस में आता है, हमारा सामान्य में आता है। विशिष्ट में क्या होता है, विशिष्ट में वो होता है कि जैसे बच्चा अपने आँख से कोई मतलब चीज़ कोई अनुकरण कर रहा है, अपने हाथ से कर रहा है, मतलब अपने पैर से कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि बाहर कोई खड़ा है, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है कि उससे मतलब देख कर हंस रहा है, तो बच्चा भी क्या करेगा, देख कर हंसेगा, तो उसकी आंख काम की, तो आंख जो आएगा वो क्या आ जाएगा, विशिष्ट में आ जाएगा। आंख जो आएगा वो किस में जाएगा, किस में आ जाएगा, विशिष्ट में आ जाएगा। और सामान्य में क्या आएगा कि जो भी काम करेगा उस क्या आएगा, पूरा हमारा क्या कर बॉडी काम करेगा, उसमें क्या आ जाएगा, सामान्य में आ जाएगा। जैसे हमने बताया कि रोएगा तो पूरे हाथ पैर सब पटकने लगता है, सब काम करने लगता है। इस एज में और समझिए कि जो होती है अपने मम्मी की, मतलब अपने माता की आवाज़, ये सुनने की क्षमता होती है। मतलब ये क्या करता है, तुरंत अपनी माता की आवाज़ क्या कर सकता है, सुन करके और पहचान सकता है कि क्या हमारी मम्मी की आवाज़ है कि नहीं है। इस अवस्था में बच्चा की सुन सकता है। और सुनिए, इसमें क्या होता है, बच्चे की जो ब्रेन होती है, जो नर्व सिस्टम होती है, वो बहुत तेज़ी से विकास होता है, ठीक है ना। बच्चे की जो ब्रेन होती है वो बहुत तेज़ी से क्या होती है, विकास होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी में समझते हैं कि जो सामान्य और विशिष्ट समझ लिए और बच्चे के बारे में बता दिए। और जैसे क्या होती है कि बच्चे जो होता है अपने परिवार को धीरे धीरे इस एज में पहचानने भी लगता है। इस एज में बच्चा क्या होती है, अपने परिवार के लोगों को क्या करता है, पहचानने भी लगता है। दूर से जब मतलब मान लीजिए उसे कोई जिसे नहीं जानता है, अगर उसको वो टच करेगा तो वो रोने लगता है, गाने लगता है, ऐसा काम करने लगता है। अपने परिवार से वो दूर जाना नहीं चाहता है, अपने परिवार के साथ मतलब कि पहचानता है, उसी के साथ रहना चाहता है, ठीक है ना, ज़्यादातर अपनी माँ के साथ। आइए आगे देखते हैं, इसमें आगे बात करेंगे शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था की जो होती है हमारा, शैशवावस्था में हमने बता दिए, बहुत सी सारी बता दिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें शैशवावस्था में। तो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काल की अवस्था बोलते हैं शैशवावस्था को। जीवन के महत्वपूर्ण काल की अवस्था, ठीक है ना। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था है। दूसरा पॉइंट क्या है, अनुकरण की अवस्था। जैसे बच्चे को क्या करेंगे, आप जीभ रिगाते हैं तो वो भी क्या करेगा, जीभ रिगाएगा। बच्चे को चिढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, वो भी आपको क्या करेगा, चिढ़ाएगा। तो जैसा मतलब करेंगे वैसा ही देख कर क्या करता है बच्चा, सीखता है इस अवस्था में, ठीक है ना। फिर क्या होती है, तीसरा क्या होती है, नाजुक अवस्था में मतलब इसमें डर रहता है कि बच्चा अगर गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये नाजुक अवस्था होती है, इसलिए उसकी मम्मी क्या करती है, देखते हैं छोटे बच्चों को क्या करते हैं, चारों तरफ तकिया लगा करके, चाहे चारों तरफ उसको अच्छे से सेफ्टी के साथ कहीं बाहर जाती है, मतलब इधर उधर जाती है कि बच्चा हमारा कहीं गिरे नहीं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा गिर जाएगा तो हो सकता है कि उससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। भावी जीवन का आधारशिला, और क्या होता है, भावी जीवन के आधारशिला, मतलब कि यहीं से पता चलता है कि बच्चे अपने जीवन में कैसा, मतलब जैसे कहते नहीं है कि जैसे लोग देखकर बताते हैं कि हमारा बेटा तो ये करेगा वो करेगा, तो वही भावी जीवन का क्या होता है, आधारशिला होता है, ठीक है ना। फिर क्या होती है, नाजुक अवस्था, शारीरिक परिवर्तन, और क्या होती है, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन, बच्चे की लंबाई चौड़ाई उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने को देखने को मिलता है, इसलिए शारीरिक परिवर्तन क्या होती है, इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एक आते हैं गतिक विकास। गतिक विकास क्या होता है, गतिक विकास देख लेते हैं।
गतिक विकास। गतिक विकास क्या होता है? जब बच्चे के साथ आप क्या करेंगे, कुछ करेंगे। गतिक विकास क्या होता है? जब बच्चे के साथ कुछ आप करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके साथ करेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप उसको क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, चाहे आप दूर से कुछ कर रहे हो उसके तरफ, ताली बजा रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, ताली बजाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। उसके पैर को टच करेंगे तो वो भी अपने पैर से क्या करेगा, अटैचमेंट होगी तो वो भी क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो ये क्या होती है, गतिक विकास में आता है। शायद मुझे लग रहा है कि शैशवावस्था समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।